Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing हम जो टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइटिंग। हम बात करते हैं वाई एनालिसिस के बारे में और इसके एस्पेक्ट यहाँ 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड, अपने ब्रांड की, आपके ब्रांड की ऐसी क्या यूएसपी है जो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, आप उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओ। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing हम जो टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं दैट इज कॉपीराइटिंग। इन दिस सीरीज दिस फार वी हैव कवर्ड व्हाट इज कॉपीराइटिंग, उसे किस किस तरह से हम लिख सकते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं और कितनी तरह की कॉपीराइटिंग होते हैं। और आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे फॉर्मेट्स ऑफ कॉपीराइटिंग कि जब आप लिखते हो, आपने को ये पता है कि आपको लाइक एजुकेशनल कंटेंट लिखना है या आपको इंडस्ट्रियल कंटेंट लिखना है, आपको टेक्निकल कंटेंट लिखना है, आपको सोशल मीडिया के लिए लिखना है, लेकिन उन कंटेंट का फॉर्मेट क्या होता है, उनमें बेसिक क्या चीजें होती हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। हर कंटेंट के अंदर एज अ ऑडियंस, देखो कोई भी चीज आप अगर कन्वे करना चाहते हो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक जो कंपनी अपने बारे में बताना चाहती है और दूसरा जो कंज्यूमर आपके बारे में जानना चाहता है। और जब आप कोई कंटेंट लिखते हो या कोई कॉपीराइटिंग करते हो, आपको बस वो ब्रिज ही बनना होता है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इजीली कर पाए। फॉर एग्जांपल, जो क्वेरी में एज अ कंज्यूमर सर्च इंजन पर डाल रही हूँ, क्या वो पर्टिकुलर क्वेरी उससे रिलेवेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो गुड प्रोवाइडर है वो दे रहा है, मेरे सवालों के जवाब मुझे वहां मिल रहे हैं, इज इट लाइक फुलफिलिंग माई नीड। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉपीराइटिंग में। तो आज हम जो बात करेंगे वो कॉपीराइटिंग के ऐसे ही एक फॉर्मेट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं वाई एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हम बात करते हैं वाई एनालिसिस के बारे में और इसके एस्पेक्ट यहाँ 3 हैं, ब्रांड, ऑडियंस एंड मार्केट। ठीक है, अब ये वाई एनालिसिस इन तीनों में किस तरह से वर्क करते हैं हम उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड, अपने ब्रांड की, आपके ब्रांड की ऐसी क्या यूएसपी है जो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, आप उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ठीक है, आप उन्हें कौन सी वैल्यू दे रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑडियंस, ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से ये जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर ऑडियंस, एक जनरल ऑडियंस भी, अगर आप भी अमेजोन पर जाकर एक पेन भी खरीदोगे ना, या एक कैप भी खरीदोगे या एक बहुत छोटी से छोटी चीज अपनी डेली बेसिस के लिए भी खरीदोगे, तो भी आप उसके फीचर्स जानना चाहोगे, तो भी आप उसके एडवांटेज जानना चाहोगे, तो भी आप उसमें जानना चाहोगे कि इस पर्टिकुलर चीज में मेरे लिए क्या वैल्यू है, मेरे लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो ऑडियंस का ये प्रोस्पेक्टिव कवर करना वाई एनालिसिस के अंदर आता है। और थर्ड, मार्केट, मार्केट का भी एनालिसिस करना जरूरी है कि मार्केट में अगर आप टॉप पर नहीं हो तो वाई, आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वाई, यहां भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आपकी सेल्स इतनी बढ़ी है, कहीं इंक्रीज भी हुई है, तो वाई, ऐसा क्या आपने चेंज किया है अपनी स्ट्रेटेजी में, आपने अपने कंटेंट में कि आपकी सेल्स बढ़ी है, आपका मार्केटर आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे क्यों है, इन सब क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, वाई, ऐसा क्यों है। तो ये सब एनालिसिस हम करते हैं वाई एनालिसिस के अंदर। यहाँ सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम ऑडियंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम मार्केट के, हम होल सोल लेके चलते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो इस वक्त पर्सपेक्टिव है ये क्यों है, इसका बेसिक रीजन क्या है। तो अब हम बात करते हैं ब्रांड की तरफ से। ब्रांड में जब हम वाई एनालिसिस करते हैं तो ब्रांड में सबसे ऐसे वर्क करते हैं यूएसपी के बारे में कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जिससे आप अपनी ऑडियंस को एक हुक डाल सको, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, ऑडियंस का सिंपल मोटिव होता है कि मेरा बेनिफिट क्या है, और मार्केट में अगर आपको वाई एनालिसिस करना है तो आपको ये अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च करना होगा, वो किस कीवर्ड पे वर्क कर रहा है, उसने पर्टिकुलरली कौन सा
एज ग्रुप टारगेट किया हुआ, पर्टिकुलर कौन से मार्केट में किस नीश के साथ उतरा है, उसने उसकी नीश को टारगेट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया है, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, ये सब वाई एनालिसिस के बारे में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि वाई एनालिसिस होता क्या है। अब हम इसी बारे में एक और बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाई एनालिसिस। जब आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना सब जान रहे हो तो इसका रीजन क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मार्केट में उतरे हो ना तो यू नीड प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी यहाँ बिजनेस लेके बैठा हुआ है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एवरीथिंग या एवरी सर्विस लास्ट में एक ही जगह रुकती है, दैट इज प्रॉफिट। तो आप जब अपना कंटेंट या अपनी चीजें रैंकिंग करवाने के लिए या सेल करवाने के लिए काम करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आप वर्क करते हो दैट इज एक्यूरेसी। वाई एनालिसिस का फर्स्ट जो रिजल्ट आता है वो आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे? जब आप हर चीज, हर एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो कि अगर मैं रैंक नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कंपटीटर कर पा रहा है तो क्यों कर पा रहा है, मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, और मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं क्या वो मेरी ऑडियंस के लिए सही है। तो ये चीज होती है आपके वाई एनालिसिस में सबसे पहले एक्यूरेसी। जब आप पूरी चीजें डिटेल में रिसर्च करते हो ना, आप कोई भी क्वेश्चन, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताती हूँ, आप कोई भी ब्लॉग लिखो, कोई भी कंटेंट बनाओ, तो उस कंटेंट में पोस्ट करने से पहले बस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लेना, व्हाई, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये ऑडियंस क्यों देखेगी। आपको आधे क्वेश्चन, आधा जवाब आपको वही मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, कि जब मुझे ये चीज इस एस्पेक्ट पे नहीं दिख रही है, मेरे लिए इस एस्पेक्ट पर अच्छी है, तो ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी। तो वहां एक्यूरेसी होती है। आप कोई अंधेरे में तीर नहीं छोड़ रहे हो, आप एक्यूरेट बता सकते हो कि हाँ ऑडियंस को ये चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने की है मार्केट रिसर्च। जब उस चीज पर रिजल्ट आ रहा है तो हमें पता है कि जब वहां रिजल्ट आ रहा है तो हमें भी रिजल्ट मिलेगा। सेकेंडली, हेल्प करती है ऑडियंस को ट्रस्ट करने में, ठीक है, और आपकी ऑडियंस या आपके ब्लॉग को रैंक करवाने में, ब्लॉग हुआ तो रैंक करवाने में, और ऑडियंस हुई तो ट्रैफिक जनरेट करने में, ठीक है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखो, ट्रस्ट आता है, आप अगर ऑडियंस को सही चीजें बताओगे, आप ऑडियंस को एक्यूरेसी के साथ चीजें बताओगे, तो वो आपको के ऊपर रिलाय करेगी, हाँ ये बंदा जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या ये बंदा जो मुझे प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है, दैट आर गुड, ठीक है। और अगर आप इन सब एस्पेक्ट पर ध्यान दोगे तो आपका ऑडियंस ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। वो माउथ मार्केटिंग सुना है ना, कि एक बंदे ने एक चीज के लिए, आजकल तो रिव्यू चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बट ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज किसी के मुंह से सुन लो कि नहीं ये XYZ सामान अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर आप क्या करो, चलो उसे अच्छा लगा, एक बार हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। जब आपको मतलब मार्केटिंग भी मिली और आपका प्रोडक्ट या आपका जो सर्विस गिवर है आपको वैल्यू भी दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप लॉयल बनोगे वहां के लिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ट्रस्ट जनरेट हो रहा है आपकी एक्यूरेसी की वजह से, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट, देखो ब्लॉग में आप कीवर्ड कितना भी डाल दो, ठीक है, कितना भी बड़ा ब्लॉग लिख दो, 5000 वर्ड का, 6000 वर्ड का, अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है, वो किसी मतलब फैक्ट या किसी लाइक मैं बोलूं फैक्चुअल डाटा पे, या मैं बोलूं आपको केस स्टडी, कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जो लोगों को ट्रस्ट करने पे मजबूर कर दे कि हाँ हाँ आप जो बोल रहे हो, आप जो बता रहे हो वो सही है या गलत, तो आप ऑडियंस जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक एस्पेक्ट है वाई एनालिसिस की। अगर आप कल को कोई भी वीडियो डालो, और आप ये ट्राई करके देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा असर, तो आप पहले देखो कि ये ऑडियंस क्यों देखेगी, क्यों ऑडियंस इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर या इस पर्टिकुलर सर्विस पर या इस पर्टिकुलर वीडियो पर अपना टाइम देगी, व्हाट्स योर यूएसपी। और इन सब के साथ आपको वर्क करना है अपनी यूएसपी पर। देखो ये तो काम सब करेंगे, वाई एनालिसिस जो ये 1000 लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, जो भी लोग ऑडियंस देख रही होगी, वो वाई एनालिसिस जरूर करेंगे अपनी वीडियो में, पर उसके साथ आपको एक और चीज पर वर्क करना है, आपकी यूएसपी की, आप में औरों से अलग क्या है, ठीक है।
तो इस यूएसपी के साथ जब आप वाई एनालिसिस को कंबाइन करके करोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, आपके ब्लॉग्स भी रैंक करेंगे और आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस वाई एनालिसिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे WIFM, जो एक अदर फॉर्मेट होता है कॉपीराइटिंग का। Thank you for your precious time. Hopefully you like this video, or for such amazing videos, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.